भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बराबर हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। स्वामी जी दोनों में संतुलन बिठा रहे हैं कि संतुलन प्रकृति का नियम है और संतुलन से जीवन बनता है। संतुलन न हो तो हमारा व्यवहार या निश्चय जगत कोई लड़खड़ा जाएगा। तो आपने ये विशेष बात हमने देखी आपके प्रवचनों में, आपकी प्रस्तुति के अंदर कि जो व्यवहार जगत जो है और निश्चय जगत जो है साथ साथ चलते हैं, चलने भी चाहिए और वो चलाते भी है। और कहा भी गया व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार को समाप्त करना यानी कर्मों को खपाना, तभी तो वो आत्मा तो मुक्त है ही है, वो तो अपने आप चली जाएगी। व्यवहार को तो शुद्ध करना है। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी हम विज्ञान की बात कर रहे थे तो उसको जारी रखेंगे, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और खास करके जो हमारा युवा वर्ग है जो पढ़ता है, लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पे काम करता है, वो विज्ञान की भाषा ज्यादा जानता है। तो खास करके युवाओं को समझाने के लिए विज्ञान की भाषा में बोलना पड़ेगा, विज्ञान की दृष्टि से जो है सनातन सत्य को समझाना पड़ेगा। तो मैं भौतिक विज्ञानियों की बात करता हूँ, तो हमारा जो कुदरत का पार्ट है वह किस तरीके से भौतिक विज्ञानी एक्सेप्ट करते हैं कुदरत को, किस लेवल पर और कहां से अध्यात्म साथ में जुड़ता है, और फिर दोनों मिलकर के भौतिकवादी अध्यात्मवादी मिलकर के इस कुदरत की पूरी परिभाषा देते हैं। वो सांगोपांग हो जाती है, होलिस्टिक होता है, संपूर्ण हो जाती है। तो कृपया अध्यात्म और कुदरत, अध्यात्म और भौतिक दोनों को जोड़ करके और आप बात करिए, बताइए कुदरत की पूरी परिभाषा और दोनों का क्षेत्र क्या क्या है, और वैज्ञानिक जो काम करता है किस फील्ड में करता है, और आध्यात्मिक जो साधक है आप जैसे है जो ज्ञान दर्शन को खोला करते हैं वो किस लेवल पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा जोड़ करके बताइए अध्यात्म और भौतिक को। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो सिंपल बात यह है कि आज तक कहीं सालों से, कहीं सदियों से लोगों ने विज्ञान और धर्म दोनों के बीच अंतर रखा और कहा विज्ञान भौतिकवाद है और आध्यात्म जो है वो हार्टिली है। विज्ञान स्थूल बातें करता है और आध्यात्म सूक्ष्म बातें करती है, ऐसे अंतर लगा दिया। और इसीलिए आध्यात्म के मार्ग को विज्ञान के मार्ग में जोड़ना उस समय सोच के अभाव से संभव नहीं हुआ। हालांकि आध्यात्म और भौतिक दोनों विज्ञान में फंडामेंटली कोई अंतर ही नहीं है। विज्ञान तो विज्ञान होते हैं, दुनिया में दो प्रकार के विज्ञान हो ही नहीं सकता। स्टेज हो सकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फाइनल स्टेज, वो स्टेज हो सकता है। विज्ञान दो प्रकार के नहीं हो सकते। मैं अगर फर्स्ट स्टेज का जानता हूँ तो सेकंड स्टेज का नहीं जानता हूँ, सेकंड का जानता हूँ, थर्ड का नहीं जानता हूँ, वो एक अलग बात है। मगर विज्ञान यूनिवर्स में दो प्रकार के नहीं होंगे, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्म है। अभी फंडामेंटल बात कि भौतिक और आध्यात्म विज्ञान में अंतर क्या है। भौतिक विज्ञान जो 5 तत्व के ऊपर आधारित है और आध्यात्म विज्ञान में छठा तत्व आता है आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, सोल भी कहते हैं। मगर जो 5 तत्व की जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो तो दोनों में एक है, अलग अलग नहीं। तत्व भी एक है और तत्व की प्रक्रिया और कुदरत का कानून दोनों में एक है, अलग अलग नहीं है। मगर भौतिक विज्ञानियों ने उसका बेनिफिट टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके लोग उपयोग में ले गए।
इसीलिए शब्द बना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस वो सिद्धांत है, कन्वर्ट इन टेक्नोलॉजी तो लोगों को लाभ होगा। जैसे H2O से पानी होता है, और अगर किसी को पानी बनाना है तो H2O जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो पानी बनेगा। किसी को ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, वो प्रोसेस जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो ऑक्सीजन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस का मानव समाज के लिए उपयोग में लाना, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसे आत्मा से कोई मतलब नहीं। मगर अगर हमको छठा तत्व आत्मा जो है वो 5 तत्व के साथ जोड़ दोगे तो फिर ये विज्ञान आध्यात्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आत्मा की अनुभूति के लिए है, भौतिक बेनिफिट के लिए नहीं है। भौतिक बेनिफिट के लिए 5 तत्व का ज्ञान इनफ है, आत्मा के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो आध्यात्म विज्ञान समझना है तो आत्मा तत्व आएगा, बाकी के 5 तत्व वही रहेंगे। और साइंटिफिक प्रक्रिया जो कुदरती कानून वो भी वही रहेगी, भौतिक और आध्यात्म दोनों में 5 तत्व कॉमन रहेंगे, उनकी प्रक्रिया भी कॉमन रहेगी। मगर यहाँ जो साइंस है उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके फिजिकल फॉर्म में ले गए लोगों की बेनिफिट के लिए। यहाँ वही साइंस समझ के ये हमने प्राप्त किया आध्यात्म में कि आखिर ये दुनिया कुदरती कानून और कुदरती रचना से बनी है और चलती है, इससे आत्मा से कोई सीधा कंसर्न नहीं है। तो अगर हम आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि की साइंटिफिक प्रक्रिया को जान लेंगे, जिसमें शरीर, मन वचन काया और संयोग अवस्था, जन्म जन्म मृत्यु, चारे गति सब आ गए, 14 राजलोक की प्रक्रिया आ गई। तो अगर ये विज्ञान समझ में आया तो हमको मालूम हुआ कि आत्मा के सिवा न कुछ हम है और न ही कुछ हमारा है। ये खाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसीलिए उसमें राग द्वेष करने की, प्राप्ति और नुकसान करने की जो हम सोच करते हैं वही अज्ञान और भ्रांति है। तो फिर ये भ्रांति तोड़ने के लिए विज्ञान जितना समझेंगे, रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति खत्म होगी। और जब रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति अज्ञान के रूप में संपूर्ण खत्म होगी तो उसके बाद आत्मा की अनुभूति का सब्जेक्ट ओपन होगा, उससे पहले संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आत्मा की अनुभूति के लिए आध्यात्म, वो विज्ञान का आध्यात्म में उपयोग किया है। और यहाँ साइंस को टेक्नोलॉजी में लाके मानव समाज के कल्याण के लिए वो साइंस का उपयोग किया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इसीलिए कुदरत का प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, दोनों में कानून एक ही रहेगा। मगर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी साइंस खुला हुआ अभी के साइंटिस्टों के माध्यम से, जितना हम 200-250 से नाम जानते, 250 साल से नाम जानते हैं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने ये साइंस तो कहीं हजारों साल पहले बता दिया था। ये कोई नया साइंस नहीं है। और वो साइंस समझने के बाद ही वो आध्यात्म में आगे बढ़े थे। आज हमने वो साइंस का उपयोग सिर्फ भौतिक में कर दिया, मगर हमारे महापुरुषों ने ये विज्ञान की तो पहले समझा था। आत्मा की अनुभूति शक्य ही नहीं है पहले। 24 तीर्थंकरों ने उसी का उपयोग तो और कौन करेगा और कैसे करेगा? ये कोई चमत्कार थोड़ी है। नहीं सर, अज्ञान को नाश करना है तो विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान मतलब रिलेटिव ट्रूथ, विज्ञान मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझे बिना अज्ञान जाएगा कैसे? और अज्ञान के साथ आत्मा के सनातन सत्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती।
इसीलिए जो भी व्यक्ति आज इस ब्रह्मांड में से मोक्ष में गए हैं, इस यूनिवर्स में से मोक्ष में गए, इस 14 राजलोक में से मोक्ष में गए, वो सभी व्यक्तियों को ये विज्ञान समझना आवश्यक है। इसके अलावा मुक्ति के मार्ग में जाना संभव नहीं है। इसीलिए ये विज्ञान जो अभी हम साइंटिस्टों के माध्यम से समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, वेरी स्मॉल पार्ट। मूल विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया था वो ह्यूज था और इतना सटीक था, वो तो अभी इतना नहीं बता सकते। वो तो कहते हम यहाँ तक गए तो आपको बताते, आगे बहुत कुछ भी हो सकता है, ये हमारे विजन की बाहर की बात है। तो हमारे ऋषि मुनि तो अंत तक गए थे, रोड तक गए थे, उनके पास समय था, शक्ति था, इंटरेस्ट था, उनको कोई ऐसी कोई सोशल लाइफ संजोग, और जंगलों में रहते थे और निरंतर रिसर्च करते रहते, दिन रात उनके लिए जीवन यही था, संजोग थे सबसे बड़ी। हाँ, तो इसलिए बहुत कुछ रिसर्च हुआ। तो हमने इन संक्षिप्त में ये कहेंगे कि आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सिर्फ फंडामेंटल जो अंतर कहेंगे तो कुदरती कानून, कुदरती घटना में अंतर नहीं है, मगर भौतिक विज्ञान में आत्मा नहीं होता है और आध्यात्म विज्ञान में ये 5 तत्वों आत्मा होता है। भौतिक विज्ञान भौतिक बेनिफिट के लिए और आध्यात्म विज्ञान जन्म मरण से मुक्ति के लिए है। तो इसीलिए ये विज्ञान मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। हो सकता है आपको ये जीवन में समझने में, आगे बढ़ने में सहाय करे। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु चाहे चेतन और अचेतन, उसके व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमेशा सनातन होता है, विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है, बदलता नहीं है। इसकी 2 ब्रांचेज होगी, एक अध्यात्म विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक चीजों के अंदर विश्वास करता है, भौतिक चीजों पर काम करता है, क्योंकि उसका वही क्षेत्र है, उद्गल का क्षेत्र भौतिक विज्ञानी का। तो वो जो है चेतन तत्व में जानता ही नहीं, तो जा भी नहीं सकता, उसका विषय ही नहीं है। तो जो 5 जो आपने नेचुरल तत्व बताए, जो कि हमारा जो है जड़ और गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 5 तत्व जो है अध्यात्म और भौतिक में दोनों में कॉमन है। 5 तत्वों को काम लेकर के टेक्नोलॉजी के रूप में इसका उपयोग करके और ये सारी चीज हमारे सामने आई है। लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञानी जो ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले जब से साधना प्रारंभ की, तब से अध्यात्म विज्ञान को, इन 5 को वो जानते थे। और आत्मा के साथ में पूरा कर्म, शरीर कर्म और ये पुनर्जन्म और ये सारी चीजें वो सब जानते, मुक्ति तक की बात को वो जानते थे। मुक्ति गए वो हमारे 24 तीर्थंकर और केवली गए हैं। तो स्वामी जी, सारा आपने बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट किया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान के रूप में आगे अब और बात करेंगे कि आपने सूक्ष्म और स्थूल की बात करी कि जो हमारा भीतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत है और बाहर का जगत है वो स्थूल जगत है। बाहर का जगत इंद्रियों से दिखाई देता परिणाम का जगत है, और हमारा भीतर का जगत है वह अति सूक्ष्म है, वो आंखों से, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। तो उसके अंदर जो रहता है वो हमारा ज्ञान दर्शन है। तो मेरा जो आज स्पेसिफिक विषय ये मैं कहना चाहूंगा कि वह विज्ञान है, और जो बाहर है वो भौतिक विज्ञान है, भीतर का अध्यात्म विज्ञान है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान दर्शन क्या होता है और ये कहाँ रहता है, और ज्ञान दर्शन जो है किस तरीके से हमारे को मुक्त होने में सहायता करता है, और इसके किस तरीके से करते करते हम कब तक जो इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। कृपया ये ज्ञान दर्शन का पूरा पैकेज, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, जो भी पूरा पैकेज ज्ञान दर्शन का समझाइए, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, मुक्ति के मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसे जाने बिना मुक्ति को नहीं जा सकते। तो कृपया जो ज्ञान दर्शन के पैकेज पर पूरा प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि
भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों अंदर है, और भौतिक ज्ञान की अनुभूति स्थूल होती है और आध्यात्म ज्ञान की अनुभूति सूक्ष्म होती है, मगर दोनों ज्ञान अंदर है। और बाहर चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्म है, दोनों को रिजल्ट की प्रक्रिया वो कुदरती रचना है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहे वो साइंटिस्ट ने ढूंढा है या तीर्थंकर ने ढूंढा है, मगर प्रक्रिया तो स्थूल है। इसका साइंस समझ में आ जाता है, मगर बाहर जो प्रक्रिया होती है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी केवल ज्ञानी सबकी कुदरती रचना है। एक ही प्रोसेस है, कुदरती कानून और कुदरती रचना। प्रश्न ये होता है कि ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, इसमें अंतर क्या है? तो मिथ्या और सम्यक दोनों दृष्टि है। क्या है? दृष्टि है। और केवल ज्ञान केवल दर्शन वो स्वभाव है। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों पुरुषार्थ है। एक मिथ्या पुरुषार्थ है, एक सम्यक पुरुषार्थ है। एक संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ है और एक संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ है। और आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव है, वो पुरुषार्थ नहीं है। अभी कई लोगों को लगता है कि अगर पुरुषार्थ है और वो स्वभाव नहीं है तो हम पुरुषार्थ से अनुभव कैसे करें? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो प्रक्रिया को जानते हैं वो प्रक्रिया के अंदर सम्यक और मिथ्या क्यों बताया गया? वो आपके दर्शन के ऊपर आधारित है, ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। जहां तक ज्ञान दर्शन आपका रिलेटिव सत्य का बेस है, वहां तक वो मिथ्या ज्ञान दर्शन है। कॉज भी मिथ्या ही पड़ेंगे और रिजल्ट भी कुदरत देंगी, वो मिथ्या ज्ञान का फल, ज्ञान दर्शन का फल होगा। तो जो कॉज बनने की जो प्रक्रिया है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की है, जिसे संसार में चार गति घूमते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसका भी तो पुरुषार्थ है, इसका भी फल आएगा, मगर दोनों को बाहर का फल तो इक्वल आएगा। दोनों की आंतरिक दशा अलग होगी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया करते हैं, और जितना अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं इतना उनको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले को जो पुरुषार्थ करता है उसे चारे गतियों में घूमने का कर्म बनेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाले को भी चारों गति में से कोई भी गति में जा सकता है। जहां तक अज्ञान है वहां तक, मगर उनका रास्ता बदल गया। उनका रास्ता अज्ञान को जीरो करने की ओर जा रहा है, जीरो हुआ नहीं है। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले तो चारों गति में घूमता ही रहेगा, उनके पास अभी दिशा बदलने का रास्ता नहीं मिला। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म विज्ञान में जितना जितना डीप में जाएंगे इतना हमको समझ में आना चाहिए कि ज्ञान दर्शन ही सब्जेक्ट है, और ज्ञान दर्शन में दो प्रकार का ज्ञान दर्शन होता है।
जिसका बेस इंद्रिय ज्ञान यानी रिलेटिव सत्य है, जिसका ज्ञान इंद्रिय बेस नहीं है, सनातन सत्य की ओर ले जाने वाला है। सनातन सत्य की प्राप्ति वो कॉज इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो है कॉज इफेक्ट तो जिसका रिजल्ट आता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी रिजल्ट आएगा और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी रिजल्ट आएगा, इसीलिए दोनों को पुरुषार्थ बताया। और आत्मा में ज्ञान दर्शन है, वो स्वभाव है, वो पुरुषार्थ का फल नहीं है, वो अज्ञान खत्म होने से खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों प्राप्त होता है, आप समझो, और दोनों समाप्त हो जाते हैं। एक अज्ञान बढ़ाने का काम करता है और दूसरा अज्ञान समाप्त करने का। प्रक्रिया दोनों में है और प्रक्रिया का फल भी दोनों में है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जब जन्म लेता है और इसका जीवन चलता है, जिसको हम जीवन कहते हैं, लाइफ, और जीवन का एंड होता है, तो कोई प्रक्रिया करने की जरूरत उनको नहीं है। कहने का मतलब होता है ये जन्म मरण ये टेम्पररी एंड है और अज्ञान को मिटा देना वो परमानेंट एंड है। अज्ञान ही नहीं तो कर्म भी नहीं तो जन्म मरण भी नहीं। तो इसीलिए सम्यक और मिथ्या में ये अंतर है। जन्म मरण लेने के लिए ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की जरूरत है और जन्म मरण का परमानेंटली एंड करने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जरूरत है। और आत्मा तो खुद एंडलेस है और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी एंडलेस है। वहां तक पहुंचने का ये दो रास्ता है, या संसार की हो या अज्ञान नाश करने की हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को पुरुषार्थ को ही ज्ञान मानते हैं, नॉट करेक्ट। मूल ज्ञान तो जिसमें शब्द और क्रिया नहीं है, केवल रियलाइजेशन है। और अभी जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी, वो भी अनुभूति करने का ज्ञान है, मगर वो अनुभूति अभी अज्ञान को मिटाने की अनुभूति है और मन वचन काया से मुक्त रहने की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने साफ बता दिया, कोई भी व्यक्ति को लास्ट बर्थ के अलावा आत्मा की अनुभूति संभव सैद्धांतिक रूप से नहीं है। कोई कहते मेरे को 5% 10% आत्मा का अनुभव हुआ, वो एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट के हिसाब से करेक्ट है। कभी भी आत्मा की अनुभूति अपूर्ण नहीं होती है। जिसको केवल ज्ञान होगा वो पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि 90% अगले अवतार में था, 100% लास्ट अवतार में होगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको होगा वो 100% होगा केवल ज्ञान। महावीर नहीं कहेंगे लास्ट में मेरे को 95% था और अभी 100% कहेंगे ऐसा? वो डेवलपमेंट नहीं, मैं केवल ज्ञान की बात करता हूं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप विज्ञान को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आपको समझ मिलेगी। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी बातें समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान दर्शन के पैकेज को बहुत अच्छी तरह से खुला किया और आपने बताया कि जो आत्मा है वो तो स्वभाव वाली है और वह स्वभाव जो है उसका ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन की तो दो शाखाएं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अज्ञान को मिटाता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान को बढ़ा करके और संसार भ्रमण 4 गतियों में भ्रमण करवाता है। दोनों रास्ते हैं और ये जाकर के अंत के अंदर जो स्वभाव में होता है वही जो है मुक्ति का रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।